ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ 2017 ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ 5th ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 41st ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 41st ਸਮ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ f of x is equal to mod of x at x is equal to 0 is continuous and differentiable। मतलब इस सम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੂਲਸ x ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ठीक है, तो सानू मॉडुलस एक्स बारे पता है। अगर मैं ग्राफ की हेल्प नाल करा तो अगर मैं मॉडुलस एक्स का ग्राफ बनावा तो ये हुंदा अपने कोले इस तरह। ठीक है गल, इस तरह बनता मॉडुलस एक्स का ग्राफ। मतलब ये किते भी फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब कॉन्टीन्यूस का फंक्शन है, बट इसनूं डिफरेंशिएबिलिटी ते प्रॉब्लम है क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 0 तो इसका की बनता है शार्प एज बनता है। तो सानू पता किसी फंक्शन के ग्राफ के विच अगर जिस पॉइंट ते शार्प एज बने उस ते फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होंदा। तो दूसरी गल अगर आप इस तरह नहीं करना तो इनू दूसरे तरीके नाल भी कर लेने। तो मॉडुलस एक्स फंक्शन सानू पता की हुंदा गा एक्स माइनस एक्स वैन एक्स लैस दैन 0 एक्स वैन एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसकी कॉन्टीन्यूटी तो डिफरेंशिएबिलिटी चैक करा तो अगर मैं इसकी लैफ्ट हैंड लिमिट चैक करा पहला लैफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0 तो ये होंगी है लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 नैगेटिव एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 0 नैगेटिव लिए किहड़ा फंक्शन यूज़ करांगे आप माइनस ऑफ एक्स। तो लैफ्ट लिमिट कढ़न लिए आप पुट करते हैं एक्स नू 0 माइनस एच, जो एच होंदा ग्रेटर दैन 0। तो यह बन जाएगा लिमिट एच अप्रोच टू 0, ये बन जाएगा माइनस ऑफ 0 माइनस एच, तो ये बन जाएगा साडा 0। मतलब लैफ्ट हैंड लिमिट साडी 0 आ गई। सिमिलर अगर मैं राइट हैंड लिमिट कड्ढा तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो 0 पॉजिटिव लिए मतलब 0 की राइट हैंड लिमिट लिए आप किहड़ा फंक्शन यूज़ करांगे क्योंकि एक्स ग्रेटर दैन 0 है तो किहड़ा फंक्शन यूज़ करांगे एक्स। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 पॉजिटिव एक्स। तो राइट हैंड लिमिट लिए आप पुट करते होंगे ए प्लस एच, ये पुट करांगे एक्स 0 प्लस एच एच ग्रेटर दैन 0। तो ये बन जाएगा लिमिट एच अप्रोच टू 0 0 प्लस एच एच किनू अप्रोच करता 0 नूं, तो ये बन जाएगा 0। मतलब लैफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई। आप इत्थे लिखिए अगर लैफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कढ़नी हो अगर 0 तो 0 तो फंक्शन की वैल्यू करनी है, तो 0 तो फंक्शन की वैल्यू 0 है ना, क्योंकि मैं 0 पुट करूँगा तो 0 बन जाएगा। तो ये करना आ गया 0। अगर तिन्ने चीज़ां इक्वल हो जान तो फंक्शन अपना कॉन्टीन्यूस होंदा है एक्स इज इक्वल टू 0 ते। तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस तो हैगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी चैक करने लिए ये मेरे को फंक्शन है, ठीक है, यदा मैं डेरीवेटिव करा अगर सीधी डेरीवेटिव करदा तो ये बन जाएगा साडे कोले तो माइनस एक्स का डेरीवेटिव माइनस 1 आ जाएगा वैन एक्स लैस दैन 0। ठीक है, तो एक्स का डेरीवेटिव 1 आ जाएगा वैन एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। 1 की लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव माइनस 1 है, राइट हैंड डेरीवेटिव 1 है। मतलब लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव अपने को माइनस 1 है, राइट हैंड डेरीवेटिव अपने को 1 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो यह मतलब 1 तो फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 0 तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो गया बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यह मतलब यदि किहड़ी ऑप्शन सही होएगी, बी ऑप्शन सही होएगी। तो ये आप देखा होगा अगर तुम +2 वगैरह पढ़ा रहे हैं तो वो साढ़े तो कई बार एग्जाम्पल पूछी जाती है भी कोई यहो जिहा फंक्शन दो जिहदा फंक्शन कॉन्टीन्यूस होवे बट नॉट डिफरेंशिएबल होवे, तो आप मॉड एक्स की फंक्शन की जी एग्जाम्पल वो यूज़ करते हैं। तो ये साडा 41st सम। इस तो बाद 42nd सम दे विच है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स इज यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूस ऑन। तो यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी की गल की है, तो यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी की वीडियो आप अपलोड कर चुके हैं। अगर तुसी वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखियो ताकि सानू यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी का जिहड़ा कंसैप्ट है वो चंगी तरह समझ लग जाए। तो सानू पता है कॉन्टीन्यूटी यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी लिए पहला साडे कोल फंक्शन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। तो ये फंक्शन सारे किते कॉन्टीन्यूस है बट 0 तो इसनूं प्रॉब्लम है, एक्स इज इक्वल टू 0 तो फंक्शन प्रॉब्लम है, इसका मतलब 0 तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। अगर 0 तो कॉन्टीन्यूस नहीं तो 0 तो यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूस भी नहीं होएगा। मतलब जेडे इंटरवल्स के विच 0 आ रहा उन्होंने इंटरवल्स के विच फंक्शन यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूस नहीं होएगा। तो देखिए अगर बी ऑप्शन के विच 0 इनकलूड है तो यह मतलब बी भी नहीं होएगा, डी के विच इनकलूड है डी भी नहीं होएगा। तो ये बी तो डी तो ऑप्शनस कैंसल हो गई। ठीक है, अगर मैं गल करा इस इंटरवल के विच ए विच फंक्शन जिहड़ा है कॉन्टीन्यूस है, 0 तो 1 के फंक्शन कॉन्टीन्यूस हैगा ना, क्योंकि ये 0 इनकलूड नहीं है, 0 तो ओपन है तो कॉन्टीन्यूस तो हैगा क्योंकि इन्होंने गल 0 तो प्रॉब्लम है। अगर मैं 0 तो यदि लिमिट चैक करा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट चैक करा 0 तो 1 बाय एक्स
तो ये बन जू पुट कर देंगे आप एक्स की थां ते 0 प्लस एच, तो ये बन जू लिमिट एच प्रोस टू 0 1 बाय 0 प्लस एच, तो ये 1 बाय 0 इनफिनिटी बन गया। मतलब ये 0 ते लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, ਇਹਦਾ मतलब 0 ਤੇ फंक्शन यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूस नहीं होएगा, क्योंकि यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूस ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ फंक्शन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। ठीक है, दूसरी गल ਜਿਹੜਾ भी इंटरवल ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਉਸ ਦੇ एंड पॉइंट ਤੇ फंक्शन ਦੀ ਜਿਹੜੀ लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ए ऑप्शन होएगा वो भी नहीं होएगा, तो सी आंसर ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 43rd ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਆਰ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਕੰਪੈਕਟ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ ਇਟਸ ਕਲੋਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਉਂਡਡ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੰਪੈਕਟ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਬਾਉਂਡਡ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੋਲਜ਼ਾਨੋ-ਵਾਇਸਟਰਸ ਥਿਓਰਮ, दूसरी है बायनोमियल थ्योरम, तीसरी है कैले-हैमिल्टन थ्योरम, तो चौथी है हीन-बोरेल थ्योरम। तो ये सानू पता है जी डी ऑप्शन है वो करैक्ट होएगी, क्योंकि ये जी स्टेटमेंट है हीन-बोरेल थ्योरम की स्टेटमेंट है। ठीक है, जी बोलजानो थ्योरम है ये स्टेटमेंट है भी एवरी इनफाइनट बाउंडड सैट हैज़ अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट ये है। कैले-हैमिल्टन थ्योरम की स्टेटमेंट आप लीनियर अलजेब्रे भी की सी भी एवरी मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो यदा डी आंसर करैक्ट होएगा। इस तो बाद 44 सम दे विच है, इस दे विच है इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x + 2 रेज़ टू पावर 4 द कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म इज़। तो इस एक्सपेंशन के विच आपां कोफिशिएंट दसना मिडल टर्म का की होएगा। तो पहला अगर मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की गल करा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनियां होणगियां इहदियां, ये होणगियां 4 + 1 = 5, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होंदियां ने, पता ही आपां नूं सारिआं नूं। तो जिहड़ी इहदी मिडल टर्म होएगी, मिडल टर्म की होएगी, मिडल टर्म होएगी इसदी 5 + 1/2, मतलब थर्ड जो टर्म होएगी वो की होएगी यदि मिडल होएगी। ठीक है, तो आप थर्ड टर्म का कोफिशिएंट देखना की होएगा। तो जनरल टर्म अपने को की होंदी है TR + 1 NCR 3x रेज़ टू पावर n - r 2 रेज़ टू पावर r। ठीक है, तो n करना अपने को 4C r 3x 4 - r 2 रेज़ टू पावर r। तो r की मैं कितनी वैल्यू पुट करा ताकि मेरे को थर्ड टर्म बन जाए, तो r की मैनू 2 वैल्यू पुट करनी पैगी। तो r की वैल्यू मैं 2 पुट करा, बन जाएगा 2 + 1 4C 2 3x रेज़ टू पावर 4 - 2 2 दी पावर r, मतलब 2 दी पावर 2। तो 4C2 अपने को होंदा 4 × 3 2 × 1, तो यह बन जाएगा 3x रेज़ टू पावर 2 = 4। तो ये बन जाएगा अपने को 2 तो कैंसल हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये बन जाएगा 9 × 4 × x²। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई करिए बन जाएगा 216, तो इसका केड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा, सी आंसर करैक्ट हो जाएगा। तो जो भी आप मिडल टर्म कढ़नी हो, पहला टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कढ़निया होंदियां ने, फिर मिडल टर्म की होंदी है अपने को आपको पता ही है, अगर ऑड होवे तो n+1/2 होंदी है। ठीक है, तो वो टर्म कढ़न तो बाद जनरल टर्म लिख के आप सॉल्व कर लेने, सानू मिडल टर्म आसानी नाल पता लग जाती है। इस तो बाद अगला सम है 45th सम, कॉन्सटेंट टर्म दसनी इस एक्सपेंशन के की होएगी। तो अगर मैं इसकी पहला जनरल टर्म लिखा तो वो होंगी TR + 1, तो n इत्थे 10 है, तो 10CR x की पावर 10 - r -1/x रेज़ टू पावर r। ठीक है, तो इनू सॉल्व करिए अगर आप, ये बन जाएगा 10CR x की पावर 10 - r -1 की पावर r x की पावर r। 10CR ये बन जू x की पावर 10 - 2r -1 की पावर r। तो अगर आप कॉन्सटेंट टर्म कढ़नी है, यदा मतलब x रिमूव होना चाहिए, x इंडिपेंडेंट होना चाहिए, x पावर नहीं, x की कोई पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यदा मतलब 10 - 2r की होना चाहिए 0, यदा मतलब r की वैल्यू की होनी चाहिए 5। तो 5 आप इत्थे पुट कर देंगे। ठीक है, तो अपने को वैल्यू निकल जाएगी, ये बन जाएगा T 5 + 1 10C5 x की पावर तो 0 बन जू -1 की पावर 5। तो 10C5 में आप सॉल्व कर लेना, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × -1। तो अगर इसमें सॉल्व करिए 5 2 या 10 हो जाएगा, तो ये 2 तो कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तो कैंसल हो जाएगा, इनू अगर आप सॉल्व करिए 3 2 या 6 बन जाएगा, ये 42 बन जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करांगे आप, तो मल्टीप्लाई करके साढ़े को बन जाएगा -252।
ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਲਾ ਸਮ ਹੈ 46, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਨ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ax ਪਲੱਸ by ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ x ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, y ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ a ਪਲੱਸ b ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? b ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 ਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਫ ਦਾ n ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੈਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਇਨ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ x ਪਲੱਸ a ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਸਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ n, ਤਾਂ n ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? n ਪਲੱਸ 1। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? n ਪਲੱਸ 1। ਤਾਂ b ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48 ਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਮੀਸ਼ਨ n ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਪਲੱਸ 1/2 ਸਮ ਆਫ n ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਫਸਟ n ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਅਗਰ ਸਮੀਸ਼ਨ n ਸਕੁਅਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ n ਪਲੱਸ 1 2n ਪਲੱਸ 1/6। ਅਗਰ ਸਮੀਸ਼ਨ n ਕਿਊਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ n ਪਲੱਸ 1/2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ n ਸਕੁਅਰ n ਪਲੱਸ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੈਲੂ ਹੈ ਸਮੀਸ਼ਨ n ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਮੀਸ਼ਨ n ਦੀ ਪਾਵਰ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮੀਸ਼ਨ n ਕਿਊਬ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ? ਸਮੀਸ਼ਨ n ਦੀ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? c ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 49 ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ 3/2 ਪਲੱਸ 5/4 ਪਲੱਸ 9/8 ਪਲੱਸ 17/16 ਦੀ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਗਾ, ਜੋ ਨੀਚੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜੋ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲੀ ਟਰਮ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 5 ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਾਂ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਨੀਚੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ 2 ਸੀ ਤਾਂ 3 ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਹੈ ਤਾਂ 5 ਹੋ ਗਿਆ, 8 ਹੈ ਤਾਂ 9 ਹੋ ਗਿਆ, 16 ਤਾਂ 17 ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਹੁੰਦਾ 32, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 33। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? 33/32। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਡੀ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਗਰ ਨੀਚੇ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ 3 ਹੈ, ਨੀਚੇ 4 ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ 5 ਹੈ, ਨੀਚੇ 8 ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ 9 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਨੀਚੇ ਉਨਾ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 32 ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ 33 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ 32 ਹੈ ਤਾਂ 33 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਕੱਲੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ 33। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਸਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਪੈਕਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੰਪੈਕਟ ਸੈੱਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਬਾਊਂਡਡ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਲੱਸ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਊਂਡਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਊਂਡਡ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਬਾਊਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ 1 ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਬਾਊਂਡਡ ਸੈੱਟ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹਦਾ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਊਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਲੋਅਰ ਬਾਊਂਡ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਏ ਸੈੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਏ ਸੈੱਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਊਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਊਂਡ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ 1, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰ ਬੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਆਫ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਊਂਡ ਹੈ ਨਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਲੋਅਰ ਬਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀ ਆਨਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੈੱਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਸਿਮਿਲਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਊਂਡ ਆ ਨਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਲੋਅਰ ਬਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਆਨਸਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਡੀ ਆਨਸਰ ਹੀ ਬਚਿਆ, ਇਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੰਪੈਕਟ ਸੈੱਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੈੱਟ ਦਾ ਬਾਊਂਡਡ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ ਸੈੱਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।